तो गाइज आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया हमारी क्या होती है, फुल डिटेल में हम इसको देखेंगे, कितने टाइप की होती है ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपका टॉपिक चल रहा है आपका डिफार्मा फर्स्ट ईयर का चल रहा है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जो कि सब्जेक्ट है आपका फार्मास्यूटिक्स। तो इसमें स्टार्टिंग की फर्स्ट यूनिट हमारे यहाँ पे चल रही है, जिसमें कुछ वीडियो लेक्चर पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। सभी लेक्चर की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ में आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर सभी लेक्चर को सीरियल वाइज इजिली वॉच कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फार्माकोपिया हमारी क्या होती है। और गाइस देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है। क्या होता है, हर बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। नॉर्मली क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा। एक तो इसका इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी, और सेकंड आपसे एक टाइप पूछ लिया जाएगा, जिससे आपको डीपली एक्सप्लेन करने को एक तरह से कहा जाता है एग्जामिनर के थ्रू आपके एग्जाम में। तो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि पूरा ही आपका जो टॉपिक है थियोरटिकल है। अगर कोई पोर्शन आपको समझ में नहीं आएगा तो पूरा ही टॉपिक समझने में आपको दिक्कत आएगी। ये देख लेते हैं यहाँ पे फार्माकोपिया हमारी ये क्या है। द वर्ड फार्माकोपिया इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। तो हमारा जो फार्माकोपिया है ये पूरा ही वर्ड जो हमारा बना हुआ है टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, यानी हमने डिराइव किया टू ग्रीक वर्ड से इस फार्माकोपिया वर्ड को। अब ये वर्ड कौन कौन से होते हैं जो ग्रीक वर्ड होते हैं। फर्स्ट होता है यहाँ पे फार्माकोन, जिसका मीन्स होता है यहाँ पे ड्रग या मेडिसिन, जो हमारी दवाइयाँ होती हैं। नेक्स्ट होता है यहाँ पे पोइया, जिसका मीन्स यहाँ पे होता है टू मेक। दोनों को अगर यहाँ पे हम कंबाइन करते हैं तो जो हमारा फार्माकोपिया पूरा ही ये वर्ड है, इसका मीनिंग यहाँ पे निकलता आता है दवाइयों को बनाना। तो देखिए अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पे हम दवाइयाँ बना कैसे रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम बेसिक जानते हैं यहाँ पे फार्माकोपिया के बारे में, क्योंकि अगर इसका बेसिक हमें क्लियर नहीं होगा, हमें यही पता नहीं होगा फार्माकोपिया क्या है, तो आने वाले जो इसके टाइप है मोस्ट इंपोर्टेंट है, लॉन्ग में आपसे पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको समझ में नहीं आएंगे। तो पहले हमें क्लियर हो जाए फार्माकोपिया हमारी क्या है, क्यों हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, किस तरह से हम करने वाले हैं। तो आने वाले इसके टाइप्स जो हैं आपको इजीली सारे ही समझ में आ जाएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं फार्माकोपिया हमारी क्या होती है। तो देखिए फार्माकोपिया जनरली हम कह सकते हैं क्या होती है, हमारी एक बुक होती है। बुक आप सभी जानते हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं किताबें। तो आप सभी किताबों से पढ़ते हैं, आप डिफार्मा फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, जैसे कि इसी सब्जेक्ट जो फार्मास्यूटिक्स आप इसी को स्टडी कर रहे हैं, तो आप कहाँ से कर रहे हैं, बुक से स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए बुक्स आप स्टडी क्यों करते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, जैसे आपको दवाई बनानी है तो किस तरह से बनानी है ये सब लिखा होता है, कैप्सूल किस तरह से, सिरप किस तरह से बनाने हैं, यानी जो एक तरह से आप स्टडी कर रहे हैं उससे रिलेटेड पूरी ही इंफॉर्मेशन आपकी बुक में होती है। तो इसी तरह से क्या है, जो हमारी फार्माकोपिया है ये हमारी एक बुक है। अब इसमें किस चीज़ से रिलेटेड हमें नॉलेज मिलती है, तो जैसे हमारी दवाइयाँ होती हैं, तो जितनी हमारी दवाइयाँ होती हैं किस तरह से हमें उसको बनाना है, कौन से इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, कितनी क्वांटिटी में लेने हैं, किस तरह से उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसको एक तरह से टेस्टिंग करनी है, एनालिसिस करनी है, उसको कहाँ से रखना है, कितने टेम्परेचर पे, किस तरह से, ये सारी ही इंफॉर्मेशन किसके अंदर लिखी होती है, फार्माकोपिया के अंदर। यानी कौन सी दवाई किस डिसीज में यूज़ की जाएगी, किस तरह से यूज़ की जाएगी, ये सब किसके अंदर होता है, एक तरह से फार्माकोपिया के अंदर ही होता है। इसको प्रिपेयर किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कोई भी इसको प्रिपेयर कर देगा, ये गवर्नमेंट के थ्रू एक तरह से प्रिपेयर की जाती है। यानी गवर्नमेंट क्या करती है, जो एक्सपर्ट बंदे होते हैं उनके एक तरह से अपॉइंट करती है कुछ कमेटियों को, जैसे हम आगे देखेंगे। उसके बाद इस बुक को एक तरह से प्रिपेयर किया जाता है, और देखिए जो गवर्नमेंट होती है उसके थ्रू इसको चलाया जाता है। और जितनी भी कंट्री हमारी होती है, जितने अदर देश हैं हमारे, सबकी एक तरह से पर्टिकुलर फार्माकोपिया होती है। कुछ हमारी ऐसी कंट्रीज होती है जिनकी फार्माकोपिया नहीं होती है, तो वो किसी दूसरे देश की जो फार्माकोपिया होती है उससे एक तरह से कंबाइंड हो जाती है, उसको अपनी कंट्री में यूज कर देती हैं। तो इस तरह से हमारी फार्माकोपिया की पूरी क्या होती है, प्रोसेस होती है। यानी सीधा आप समझिए फार्माकोपिया क्या है, हमारी एक बुक है जिसके डिफरेंट एडिशन एक तरह से आते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो ये हम डिटेल में इसमें अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं फार्माकोपियाज। तो आप चाहें तो इस पॉइंट को टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया, क्लासिफिकेशन ऑफ फार्माकोपिया या फार्माकोपियाज, आप तीनों तरीके से इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे सही रहेगा। और देखिए एक चीज़ आपको फोकस करना है यहाँ पे इसकी स्पेलिंग पे। काफ़ी बच्चे क्या होते हैं इसकी स्पेलिंग को मिस्टेक कर देते हैं। वैसे इतना हार्ड वर्ड ये है नहीं, लेकिन आप इसको 2-4 बार लिख के देख ले, जिससे आपकी स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट रहे। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी जो कि एग्जामिनर के लिए सही नहीं है, वो आपके मार्क्स वहाँ पे काट देगा। तो जनरली क्या होता है, देखिए हर देश की, हमने पहले भी आपको बताया, जितनी भी कंट्रीज होती हैं, देश होते हैं, सभी की अपनी पर्टिकुलर फार्माकोपियाज होती हैं। वो देश जिनकी नहीं होती हैं वो अदर कंट्री की फार्माकोपिया को अपनी कंट्री में एक तरह से अप्लाई करते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से हमारी फार्माकोपियाज होती हैं। लेकिन देखिए हमारे जो सिलेबस है इसमें ओनली 4 फार्माकोपियाज हमारी दी हुई हैं, जिनको यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो देखिए जनरली वैसे इसके 2 टाइप्स के होते हैं। टाइप हमें यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। जैसे एक तो होती है हमारी ऑफिशियल फार्माकोपियाज, एक होती है नॉन ऑफिशियल फार्माकोपियाज। तो ऑफिशियल में जनरल देखा जाए तो हमारी जैसे इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया,
ये हमारे यहाँ पे ऑफिशियल हो जाएंगी। जो नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे मार्टिनडेल एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, वो हमारी नॉन ऑफिशियल कैटेगरी के अंडर में एक तरह से आ जाती है। तो ये 4 आपके सिलेबस में, इसलिए उन 4 को ओनली यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। और देखिए इनमें भी आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपकी फार्माकोपिया है, जो सबसे ज़्यादा आपसे एग्जाम में पूछी जाती है हमारी यहाँ पे इंडियन फार्माकोपिया। क्योंकि भाई हम इंडिया में रह रहे हैं तो एक तरह से इंडिया किसके बारे में सबसे ज़्यादा फोकस करना है, इंडियन फार्माकोपिया के अंदर। लेकिन एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ब्रिटिश और यूनाइटेड स्टेट और साथ ही में मार्टिनडेल, ये फार्माकोपिया हमारी नहीं आती है। देखिए बिल्कुल एग्जाम में पूछी जाती है। मैंने कहा सिर्फ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में ज़्यादा आती है, बाकी आपको चारों अच्छे से स्टडी करनी, क्योंकि कोई सी भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आज का जो हमारे यहाँ पे टॉपिक है, इसके अंदर जो इंडियन फार्माकोपिया, इसको फुल डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए इनकी शॉर्ट फॉर्म भी होती है, इंडियन फार्माकोपिया की आईपी होती है, ब्रिटिश फार्माकोपिया की बीपी होती है, एंड हमारी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया की यहाँ पे होती है यूएसपी। तो क्या होती है, इनकी शॉर्ट फॉर्म होती है। और जो हमारी यहाँ पे फोर्थ है मार्टिनडेल, इसकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे नहीं होती है, इसको मार्टिनडेल के थ्रू एक तरह से बनाया गया है, तो इसको यहाँ पे हम द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया भी यहाँ पे कह देते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इंडियन फार्माकोपिया हमारी क्या होती है। द इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड बाय द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। तो देखिए जो इंडिया की फार्माकोपिया है या किसी भी देश की फार्माकोपिया है, तो यहाँ पे वर्ड चेंज हो जाएगी, जैसे इंडियन फार्माकोपिया तो ब्रिटिश फार्माकोपिया। जो इंडिया की जो फार्माकोपिया है, इसको पब्लिश किसके थ्रू किया जाता है, जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन होती है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है यहाँ पे आईपीसी। और किसके बिहाल्फ, ऑन बिहाल्फ ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और साथ में फैमिली वेलफेयर ऑफ इंडिया। तो क्या होता है, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, तो बिहाल्फ किसके, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है या फैमिली वेलफेयर है, तो उसके थ्रू एक तरह से हम कह सकते हैं जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन होती है, वो एक फार्माकोपिया को यहाँ पे पब्लिश करती है। सीधा सीधा आप ऐसे समझ लीजिए, इंडियन फार्माकोपिया को इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू एक तरह से पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दी बंगाल फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1844। तो इंडिया के अंदर जो पहली हमारी बंगाल फार्माकोपिया थी, ये कब एक तरह से पब्लिश की गई थी, 1844 में, नियरली 20 ईयर्स बिफोर फर्स्ट बीपी। जो फर्स्ट बीपी पब्लिश की गई थी उससे 20 साल पहले, तो उसी के आसपास की एक तरह से मानी जाती है। और इन दोनों की हिस्ट्री या जैसा आगे हम देखेंगे, एक तरह की कह सकते हैं आसपास की हमारी इसकी ये मानी जाती है। तो ये क्या थी, हमारी बंगाल फार्माकोपिया थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जो लीगल एंड ऑफिशियल बुक, यानी जो एक लीगल और ऑफिशियल बुक आई थी किस चीज़ की, इंडियन फार्माकोपिया की, ये पब्लिश की गई थी 1945 में। किसके थ्रू की गई थी, आईपीसी यानी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं आईपी हेडक्वार्टर। जो इंडियन फार्माकोपिया का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, गाजियाबाद यानी यूपी स्टेट के अंदर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आईपी इज रिटन। जो एक तरह से आईपी रिटन की हुई है, लिखी हुई है इन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। एंड साथ ही में हम देखें ऑफिशियल ऑफ मोनोग्राफ गिवन इन लैटिन। जो ऑफिशियल मोनोग्राफ गिवन दिए हुए हैं किस में, लैटिन भाषा में। आप देखिए यहाँ पे मोनोग्राफ, जो ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा बार आपको देखने को मिलेगा, तो पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए मोनोग्राफ चलिए आप ऐसे समझिए कोई भी हमारी एक प्रोसेस है। अब उस प्रोसेस के अंदर क्या है, जो हमारी पीसीएम है, तो एक पीसीएम की पूरी ही जानकारी एक तरह से कलेक्ट करना, किस काम में एक तरह से यूज़ की जाती है, कैसे हमारी बनती है, क्या साइड इफेक्ट इसका हो सकता है, कितनी डोज दी जाती है, क्या इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए गए, यानी पूरी ही जानकारी उसके बारे में कलेक्ट करना। ये किसके अंडर में आती है, एक मोनोग्राफ के अंडर में आती है। यानी 1 मोनोग्राफ 1 टैबलेट की जानकारी, 2 मोनोग्राफ 2 टैबलेट की जानकारी, 10 मोनोग्राफ 10 टैबलेट की पूरी कंप्लीट जानकारी। तो उसको कहते हैं यहाँ पे मोनोग्राफ हम कहते हैं, जो लैटिन में यहाँ पे दिए हुए थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आईपी इज बीइंग प्रोसीड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, साथ में इसके रूल्स 1945। तो देखिए हिंदी यहाँ पे 2 टाइम लिखा हुआ, तो आप इसको एक को काट लें। जो क्या है, हमारी इंडियन फार्माकोपिया इज बीइंग प्रोसीड टू फुलफिल, एक तरह से क्या करती है, फुलफिल करती है रिक्वायरमेंट को, किसके अंदर, जो हमारी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और 1945 जब इसके रूल्स बने थे। तो ये जो हमारा यहाँ पे ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट है, इसको अब डिटेल में अभी हम नहीं समझेंगे, क्योंकि देखिए आगे हमारा जो डिफार्मा सेकेंड ईयर आने वाला है, तो उसमें आपका एक सब्जेक्ट है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। तो उसमें पूरी ही यूनिट यहाँ पे इस एक्ट के ऊपर दी हुई है, तो वहाँ पे डिटेल में हम समझेंगे। बस आप ऐसे समझ लीजिए, हमारा जो एक्ट होता है एक तरह से इसके अंडर में हमारी जितनी भी ड्रग वगैरह होती है, कॉस्मेटिक्स वगैरह होती है, एक तरह से रूल्स से रेगुलेशंस दिए हुए होते हैं, कैसे उसको इंपोर्ट करना है, कैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो इसी के अंडर में एक तरह से होती है। तो उसकी रिक्वायरमेंट्स इसके अंदर यहाँ पे फुलफिल हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया की हिस्ट्री यहाँ पे हम देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो देख लेते हैं
द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इज एन ओल्ड एज ब्रिटिश फार्माकोपिया। जो इंडिया की फार्माकोपिया की हिस्ट्री है जितनी ओल्ड है उसी तरह हमारी ब्रिटिश फार्माकोपिया की, यानी दोनों को लगभग साथ का एक तरह से माना जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए हमारी जो फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, ये एक बुक है। तो बुक में क्या होते हैं, चैप्टर्स में डिवाइडेड होती है, एक हमारी लिस्ट की तरह है। तो इस तरह से हमारी जो एक तरह से सोर्सेज वगैरह होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारी ये भी डिवाइडेड होती है, यानी कंटेन करती है सेपरेट सेक्शंस। उन किसके ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन जो हमारे फर्मेंटेशन वाले यानी क्यूबियन के प्रोसेस वाले हमारे प्रोसेस, एंड डिस्टिलेशन। तो इन सभी पे पर्टिकुलर सेक्शन यहाँ पे ये कंटेन करती है यानी सेपरेटली। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, ए ड्रग इंक्वायरी कमेटी अपॉइंटेड इन 1927। तो 1927 में क्या हुआ था, एक ड्रग इंक्वायरी कमेटी एक तरह से अपॉइंटेड की गई थी। किसके थ्रू की गई थी, यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू रिकमेंडेड, जिसे एक तरह से रिकमेंडेड किया गया था पब्लिकेशंस ऑफ ए नेशनल फार्माकोपिया, एक नेशनल फार्माकोपिया के पब्लिकेशन के लिए। देखिए आगे जो जितने पॉइंट अभी हमने देखे तो थोड़ा डाउट शायद आपको रहा हो, नहीं रहा हो तो अच्छी बात है, देन रहा है तो वो आपका क्लियर अब यहाँ पे एडिशन में हो जाएगा। यानी पब्लिश तो हो गई थी 1945 में, लेकिन जो इसके एडिशन इंडिया में आए थे, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, जितने हमारे एडिशन है, ये अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के थ्रू देखेंगे। तो फ्लो चार्ट हम आपको जैसे दिखाएंगे आप वैसे ही बनाना, काफी अच्छा आपके लिए रहने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे टेबल देख सकते हैं। अब ये टेबल का है, जैसे फर्स्ट हम देखेंगे एडिशन, हमारे कितने एडिशन है, साथ ही में नेक्स्ट हम देखेंगे ईयर्स, कौन से ईयर में हमारे एडिशन आए, पब्लिश हुए। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे एडेंडम। देखिए एडेंडम का मीन्स होता है क्या, फार्माकोपिया क्या है, हमारी एक बुक है तो इस बुक के अंदर कुछ न्यू ऐड करना। सप्लीमेंट का मीन्स होता है कुछ चेंजेस करना। तो ऐड करना और चेंजेस करना ज़्यादा डिफरेंट इनमें नहीं है। जब कोई चीज़ न्यू हम ऐड करते हैं तो एक तरह से कह सकते हैं कुछ चेंजेस हमारे उसमें होते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो हमारा एडिशन था किस चीज़ का, इंडियन फार्माकोपिया का, यह आया था 1955 यानी 1955 में। और इसमें जो एडेंडम या कह सकते हैं हम जो सप्लीमेंट इसमें चेंजेस किए गए थे वो किए गए थे 1960 में यानी 1960 में। अब कुछ डाउट जो आपके पीछे क्लियर नहीं हुए, अगर ऐसा नहीं हुआ है, कुछ बच्चों के कुछ डाउट ही नहीं है तो ठीक है, जिनके कुछ डाउट हैं, जिन्होंने पहले कुछ स्टडी कर लिया हो, उनको हम चलिए थोड़े से डाउट यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। तो देखिए क्या हुआ, काफ़ी टाइम पहले इंडिया के पास अपनी कोई भी फार्माकोपिया नहीं थी। तो उस टाइम कौन सी फार्माकोपिया चलती थी इंडिया के अंदर, ब्रिटिश फार्माकोपिया, क्योंकि देखिए ब्रिटिश शासन था, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो राज करती थी इंडिया के ऊपर। कब, 1947 से पहले, जब हमारा देश आज़ाद नहीं था। उसके बाद 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो एक तरह से हमारी फार्माकोपिया भी वहाँ पाई 1955 में। तो हम कह सकते हैं देखिए जो हमारी फार्माकोपिया थी एक तरह से कह सकते हैं ना, कोई चीज़ की स्टार्टिंग हो जाए उसके बाद तो उसका कंप्लीट होना तय होता है अगर वहाँ पे मेहनत की जाए तो। 1844 में बंगाल फार्माकोपिया आई थी। उसके बाद क्या हुआ, फिर 1945 में हमारी आई जो थी हमारी लीगल और ऑफिशियल बुक इंडियन फार्माकोपिया की, पब्लिश की गई 1945 में। उसके बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और 1955 में इंडिया को अपनी फार्माकोपिया एक तरह से मिल गई। तो कह सकते हैं हमारी जो इंडियन फार्माकोपिया हमें मिली वो 1955 में फर्स्ट एडिशन की फॉर्म में हमें वहाँ पे वो मिली। तो अपडेट होते रहते हैं, एडिशन हमारे आते रहते हैं। जैसे एडिशन आप जानते हैं, आप जब कोई भी सिलेबस की स्टडी करते तो आप सोचते हैं भाई कौन सा एडिशन ले जिससे हमें अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए मटेरियल वहाँ पे मिल जाए। तो जो सेकंड एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का आया था वो आया था 1966 यानी 1966 में। इसमें सप्लीमेंट क्या कहते हैं 1975 या 1975 में। और जो यहाँ पे थर्ड एडिशन आया था वो आया था 1985 1985 में। इसमें जो एडेंडम किए गए थे वो एक तरह से 1989 में किए गए थे और साथ ही में 1991, 1989 और 1991। साथ ही में इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो हमारा फोर्थ एडिशन आया था। तो फोर्थ एडिशन हमारा पब्लिश हुआ था 1996 यानी 1996 में। इसमें एक तरह से हम कह सकते हैं जो अडेंडम है यहाँ पे सन 2000 में भी किए गए थे, साथ ही में वेट सप्लीमेंट किए गए थे 2000 में। अडेंडम जो किए गए थे इसमें 2000, ये देखिए सप्लीमेंट सीधा कुछ चेंजेस किए गए थे और कुछ जो एडेंडम में ऐड किए गए थे। तो इसमें ऐड किए गए थे एक तरह से 2000 में, सन 2000 जो था वेट सप्लीमेंट इसमें 2000 में हुआ था, एडेंडम न्यू ऐड किए गए फिर इसमें 2002 में, 2005 तक इसमें एक तरह से ऐड होते रहे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा जो फिफ्थ एडिशन आया था ये आया था 2007 में यानी 2007। साथ ही में इसमें एडेंडम 2008 में हुए थे। नेक्स्ट हमारा सिक्स एडिशन आया था 2010 में, सेवन्थ एडिशन आया था हमारा 2014 में और जो हमारा लेटेस्ट एडिशन है जो इस टाइम हमारा एक तरह से कह सकते हैं चल रहा है 2018 यानी 2018 में। तो ये हमारा एक तरह से कह सकते हैं लेटेस्ट एडिशन इस टाइम है जो 8th एडिशन है। देखिए ये जो हमारा टेबल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम इसको पॉइंट टू पॉइंट लिखवाते तो काफ़ी ज़्यादा आपको लेंथी लगता है, इस वजह से हमने इसकी टेबल बना दी है। इस टेबल को आप इसी तरह से बनाएं, आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे।
और देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा टेबल है इंडियन फार्माकोपिया के अंदर, क्योंकि इसी से हमें पता चल रहा है कौन सा एडिशन हमारा कब आया। तो आप इसको ना छोड़े, अगर आप इसको छोड़ देते हैं वैसे लिखते हैं तो देखिए मार्क्स आपके कट सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को वहाँ पे क्लियर होना चाहिए कौन सा एडिशन कब आया, स्टूडेंट को ये पता है या नहीं पता है। देन चलिए नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया 2018। पॉइंट टू पॉइंट हम देख लेते हैं। इनकॉर्पोरेटिंग विद 4 वॉल्यूम, तो हमारे जो इंडियन फार्माकोपिया का 8th एडिशन आया 2018 में, इसको 4 वॉल्यूम में एक तरह से कंप्लीट किया हुआ है। वॉल्यूम जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यानी हमारी 4 बुक्स यहाँ पे रहेंगी। एक वॉल्यूम हमारा जो एक तरह से 8th एडिशन है, ये हमारा 4 बुक्स में जाके यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। तो वॉल्यूम आप सीधा समझ सकते हैं, कोई भी जैसे हमारी कहानी है, जैसे कि आपने अगर गजनी मूवी देखी है तो उसमें क्या होता है, मतलब 2 बुक्स होती हैं। 2 बुक्स कैसे होती हैं, एक हमारी ऐसी बुक होती है जिसमें हाफ कहानी होती है, दूसरी में भी हाफ होती है। तो एक तरह से जो हमारा 8th एडिशन है, इसकी इन्फॉर्मेशन 4 वॉल्यूम यहाँ बनाए गए, जब जाके हमारी पूरी उसमें ये कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे जो हमारे 220 न्यू मोनोग्राफ इसके अंदर ऐड किए गए, यानी 220 मोनोग्राफ क्या होते हैं पीछे हमने आपको डिटेल में ये बता दिया है। साथ ही में 170 न्यू मोनोग्राफ इसमें ऐड किए गए। सॉरी, यहाँ पे न्यू केमिकल मोनोग्राफ होगा, आप इसे केमिकल इसके बीच में ऐड कर लें। और इसमें क्या हुआ, यहाँ में 49 एक तरह से 49 API इसमें ऐड किए गए। API क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। कोई भी दवाई जब हम बनाते हैं तो उसमें ये हमारे मेन होते हैं, इनको अगर हम उसमें ऐड नहीं करेंगे तो हमारी दवाई वहाँ प्रिपेयर नहीं होगी। और यहाँ पे 64 एक तरह से फॉर्मुलेशंस ऐड की गई। और यहाँ पे 53 एक तरह से 53 फिक्स डोज फॉर्मुलेशन यहाँ पे ऐड की गई, जो फिक्स डोज वाली होती हैं। 2 यहाँ पे एक्सिपिएंट्स ऐड किए गए। एक्सिपिएंट्स हमारे क्या होते हैं, क्या होता है, कोई भी जब हम फॉर्मुलेशन करते हैं ड्रग की तो उसमें एक्सिपिएंट एक तरह से हमारे रोल निभाते हैं उसकी क्वांटिटी को कंप्लीट करने में। उन जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है उसको एक्टिव फॉर्म में रखने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। आगे आपको क्लियर हो जाएंगे। 2 एंटीबायोटिक इसमें ऐड की गई। 15 न्यू हर्ब्स किए गए और हर्बल प्रोडक्ट मोनोग्राफ। हर्ब्स हमारी क्या होती है, जो एक तरह से कह सकते हैं प्लांट के हमारे पार्ट्स होते हैं, जड़ तना वगैरह, ये ऐड की गई। साथ ही में हमारे जो हर्बल प्रोडक्ट के मोनोग्राफ होते हैं, यानी हर्बल प्रोडक्ट से रिलेटेड जो जानकारी होती है वो। और साथ ही इसमें 3 रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ ऐड किए गए। यहाँ पे 18 यहाँ पे बायोलॉजिकल ग्राफ ऐड किए गए। साथ में 2 वैक्सीन यहाँ पे इसके अंदर ऐड की गई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे 6 बायोटेक्नोलॉजी डिराइव्ड थेराप्यूटिक प्रोडक्ट। तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी वैसे अपने आप में एक सब्जेक्ट है, आपके डिफार्म में नहीं है। तो जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या करते हैं, थेराप्यूटिक प्रोडक्ट एक तरह से डिराइव करते हैं, वो इसमें 6 एक तरह से ऐड किए गए। नेक्स्ट क्या होते हैं यहाँ पे 10 ब्लड और ब्लड से रिलेटेड प्रोडक्ट इसके अंदर ऐड किए गए। तो ये क्या, ये सब चीज़ें ऐड की गई 8th एडिशन के अंदर, यानी 8वें एडिशन के अंदर, जब जाके हमारा पूरा 4 वॉल्यूम में ये प्रिपेयर हुआ। तो आई थिंक आपको जो इंडियन फार्माकोपिया है बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आ गया होगा। देन इससे रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है, यानी कुछ ऐसा पॉइंट जो आपको समझ नहीं आया, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर स्कूल बच्चों को यहाँ पे दिक्कत रहेगी हिंदी प्लस इंग्लिश वाली, तो हम आपको बता दें आपका जो ये सिलेबस है, देखिए इसी तरह से हम आपको थोड़ी इंग्लिश थोड़ी हिंदी देते रहेंगे, लेकिन जो प्योर आपका हिंदी प्लस इंग्लिश का यहाँ पे पोर्शन रहने वाला है, यानी पूरा ही सब्जेक्ट जो आपके कवर होंगे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की। तो एक बार इसी तरह से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम आपको यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए अलग से कुछ प्लेलिस्ट बना देंगे, क्योंकि ओनली यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं जो हिंदी प्लस इंग्लिश में स्टडी करते हैं, तो पूरे ही सिलेबस को हिंदी प्लस इंग्लिश में आपको स्टडी करा देंगे। फिलहाल अब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अभी इसी तरह से चलता रहेगा हिंदी में और इंग्लिश में भी, क्योंकि इस टाइम क्या है आपका सिलेबस हमें कंप्लीट कराना है। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का फिलहाल तो यही पोर्शन यहाँ पे चलता रहेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।